वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सफलता बैच स्टार्ट हुआ है। अभी रिसेंट में अनअकैडमी ने कुछ बैचेज स्टार्ट किए हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर से। ये टॉप एजुकेटर्स के बैचेज हैं जिसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है और क्या ऑफर्स हैं, क्या फीस है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। कुछ बैचेस और हैं। वाईफाई लक्ष्य, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस के लिए है बेसिकली ये। जिन भी लोगों का अभी पेपर चल रहा था उनका अगर प्री में हो गया है, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आई थिंक उन्हें अब अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और इसी के लिए आपका ये वाईफाई लक्ष्य सीजीएल मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है। कब? 1 सितंबर से। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको प्लस सब्सक्रिप्शंस लेने होंगे। ये फीचर आज का डाउट बाय अनअकैडमी, ये स्पेशली लर्नर्स के लिए है। जो सब्सक्राइब लर्नर्स हैं उनके लिए बेसिकली ये स्टार्ट हुआ है। जिन्होंने अब तक अनअकैडमी का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं किया है वो जाइए और अनअकैडमी ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिए। वहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ डाउट एंड सॉल्यूशन ऑप्शन पे जाएंगे और आस्क अ डाउट ये ऑप्शन चूज करेंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको फोटो, अपनी पिक्चर, क्वेश्चन की पिक्चर अपलोड करने के लिए आएगा। तो आप पिक्चर क्लिक करेंगे, उसे क्रॉप करेंगे और अपनी फोटो अपलोड करेंगे। आप देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम का, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ ही घंटों में वीडियो लेक्चर के साथ साझा किया जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये फीचर आपके लिए है, आप इसका पूरा लाभ उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप इसका फ़ायदा उठा सकें तो आपको ये बहुत 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 बेनिफिशियल साबित होने वाला है और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। और बहुत इजी है, मैंने बताया है कि आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, डाउट एंड सॉल्यूशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ आस्क अ डाउट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, क्रॉप करके अपने पिक्चर को अपलोड करेंगे और आप पाएंगे कि आपको सॉल्यूशन कुछ ही घंटों में वीडियो के साथ मिल जाएगा। और यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, एक लर्नर कितनी भी बार अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। और आपको जो आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो वीडियो आपको मिलेगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो ये फीचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अभी आपने देखा कि प्लस सब्सक्रिप्शन की बात की मैंने, तो जो बैचेज स्टार्ट हुए हैं, सफलता बैच और वाईफाई लक्ष्य, इनमें एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा आपको कि अनअकैडमी ऐप अभी ऑफर्स चल रहे हैं। ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ, 2 ईयर का लेते हैं तो 6 मंथ और फीस बहुत ही कम है। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आप ले सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड SAA10, ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। ये वही कोड है SAA10, आप ये कोड बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, अब आएंगे टॉपिक पे। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। किसकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की पिक्चर है। क्यों है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक घोषणा की है, या यूं कहिए एक सुझाव दिया है। क्या दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाकर क्या करना चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। क्यों कहा है ऐसा? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात क्यों कही है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए क्या किया है, डिक्लेयर काउ द नेशनल एनिमल सेज इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। क्यों? देखिए एक मामला था। क्या मामला था, हम आगे ये भी देखेंगे डिटेल में। मामला ये है कि संभल की जावेद, कौन है? मामला है संभल की जावेद का, जिन्होंने याचिका दी थी। किस लिए? उन्होंने, उनके ऊपर क्या आरोप है? उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने खिलेंद्र सिंह की जो गाय है उसे चुराकर जंगल में ले जाके उसे काटते हुए उन्हें देखा गया और उसका मांस वो इकट्ठा कर रहे थे। ऐसा जो शिकायत करता है उन्होंने अपने शिकायत में कहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद इन्होंने याचिका दी थी जमानत के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं शेखर कुमार यादव, कौन है? शेखर कुमार यादव जी ने इस मामले में संभल की जावेद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उन्होंने पूरी तरीके से इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने बोला है कि इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने कहा है, क्या कहना है कि गौ मांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या नहीं है? ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या कहना है? फंडामेंटल राइट नहीं है। जीव के स्वाद के लिए किसी का जीवन नहीं छीना जा सकता, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बूढ़ी गाय है, जो
लोग सोचते हैं कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है, बस अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर में है तो बेड पे पड़ा है, और गाय बूढ़ी हो गई है तो चलो अब इसे मारो, इसका मांस का यूज़ करो। ऐसा नहीं है। बूढ़ी गाय भी जो है वो कृषि के लिए उपयोगी है, ये कृषि का ऋण है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल है गाय। ओके, अब देखिए हाई कोर्ट ने क्या बोला है। हाई कोर्ट ने बोला है कि वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। किसने? हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। आइए देखेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए और गौ सुरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित करें। मतलब गौ की सुरक्षा करना, काउ प्रोटेक्शन को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित कर देना चाहिए, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। इलाहाबाद देखिए, आप देखेंगे यहाँ लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने एक मामले में संभल के जावेद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि गौ मांस खाना या उसे मारना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार जीव के स्वाद के लिए नहीं छीना जा सकता। और हम क्या कर रहे हैं, गौ हत्या करके अपने जीव के स्वाद के लिए क्या कर रहे हैं, किसी का जीवन ही तो छीन रहे हैं। बूढ़ी गाय कृषि के लिए उपयोगी है, बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। वही बात है जो मैंने आपको बताई है। हाई कोर्ट ने वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। क्या दिया है? सुझाव दिया है। ओके, नेक्स्ट है, वही बात है कि कोर्ट वांट्स काउ प्रोटेक्शन टू बी फंडामेंटल राइट। उन्होंने बोला है कि फंडामेंटल राइट्स हो जाना चाहिए ये। अब देखेंगे कि 24 राज्यों में गौवध, हमारे 29 राज्यों में से 24 राज्यों में गौवध जो है वो प्रतिबंधित है, रोक है, वहां पे गौ हत्या नहीं की जा सकती। कहते हैं कि एक गाय जीवन काल में, अपने संपूर्ण जीवन काल में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है। मतलब वो 410 से 440 लोगों की हेल्प करती है। जबकि गौ मांस में जब हम किसी एक गाय को मार देते हैं और वो उसका जो गौ मांस होता है वो 80 लोगों का पेट भरता है। तो ज्यादा उपयोगी कौन सा हुआ, एक जीवित गाय हुई या एक मृत्यु गाय? ऑब्वियस है एक जीवित गाय, क्योंकि वो 410 से 440 लोगों का भोजन जुटा रही है। तो ये कहना है किसका? इलाहाबाद हाई कोर्ट का। कि और संविधान में भी गायों के संरक्षण की बात की गई है, उस पर बल दिया गया है। तो इन सारी बातों का बेस बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही है। कई मुस्लिम व हिंदू राजाओं ने गोवध पर रोक लगाई थी। अगर हम जाके पुराने समय में देखें तो क्या था, कई मुस्लिम व हिंदू राजाओं ने भी गौवध पर रोक लगाया था। बात करें अगर महाराजा रणजीत सिंह की, तो उन्होंने गौ हत्या पर मृत्यु दंड देने का, उन्होंने तो ये बोला था कि अगर कोई गौ हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? मृत्यु दंड की बात कही थी। और रसखान ने कहा था, उन्हें जन्म मिले तो नंद के गायों के बीच मिले। ये रसखान जी की वर्डिक्ट है कि उन्हें जन्म मिले, क्या था, हाँ, रसखान ने कहा था उन्हें जन्म मिले तो नंद के गायों के बीच मिले। मतलब वो नंद जी के जो गायों के बीच पलना चाहते थे। गाय की चर्बी को लेकर मंगल पांडे ने क्रांति की थी। सबको पता है कि जो ये मंगल पांडे जी थे, इन्होंने बेसिकली जो क्रांति शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? गाय की चर्बी का कारतूस यूज हुआ था, उसे लेकर हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही है। क्या बोला है? उन्होंने सुझाव दिया है कि केंद्र को संसद में विधेयक लाकर, केंद्र सरकार को विधेयक लाकर राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। किसको? गाय को। तो ये सारी बातें थी। बात करें अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं, कौन? शेखर कुमार यादव जी। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, जावेद जी हैं, जिन्होंने ये याचिका दी थी, उनकी याचिका को, जमानत अर्जी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। क्या बोला है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि गौमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार जीव के स्वाद के लिए नहीं छीना जा सकता। ये सारी बातें हैं किसकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो ये अभी करंट में आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। और ये जो फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, ये हम सबको ध्यान रखना होगा, हमें, आपको, सबको। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स के साथ
बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।